एक बार फिर आपको अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून वकास अब्रेज़ साहब। वकास साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वकास साहब, सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों को फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, आई डू बिलीव एज द स्टूडेंट ऑफ लॉ के पाकिस्तान के अंदर आप जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देख लें, FIA के हवाले से अगर कोई लॉ की वायलेशन होती है तो FIA की कोर्ट्स इसको देखती हैं। इसी तरह अगर नैब कवानीन है तो नैब की अदालतें देखती हैं। अगर कोई शख्स पुलिस स्टेशन में हमला करता है तो पुलिस को ये मुकम्मल तौर पर एहतियार है उस शख्स के अगेंस्ट FIR दे। सेम लाइक इन द सेम फैशन, इन द सेम सेंस, सिमुलटेनियसली हमारी पाक मुसल्लह फौज के पास भी हमारा जो इस वक्त मिलिट्री एक्ट 1952 का, उसके अंदर भी एक प्रोविजन मौजूद है 2D, और एट द सेम टाइम उनके पास भी एहतियार मौजूद है कि ऐसा कोई भी शख्स जो कि मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर या पाक फौज की किसी जो शोहदा की यादगारों के ऊपर हमलावर होता है तो वह उनके अगेंस्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर वो ट्रायल कंक्लूड करें। इट डजंट मीन कि उस ट्रायल के अंदर या उस केस के अंदर या उस प्रोसीडिंग के अंदर इनको जो वकील अपना वकील का मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं होगा, या इनको राइट टू फेयर ट्रायल की एश्योरेंस नहीं मिलेगी, या इनके साथ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का वो फुलफिल नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर वो तमाम प्रोसेसेस को फुलफिल किया जाएगा जब एक ऑर्डिनरी सिटीजन का मुकदमा जो मिलिट्री कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आल्दो हमारी वकला कम्युनिटी की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन भी थी कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमा जो है दैट मस्ट नॉट बी डेल्ट, क्योंकि ये कोर्स एस्टेब्लिश की गई थी टू प्रोसीड विद द इश्यूज एंड द मैटर्स रिलेटेड टू द आर्म्ड ऑफिसर, जो कि उनके मसल्ला फौज के हाजिर ड्यूटी ऑफिसर हैं या रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनके मामला को देखने के लिए, उनके केसेस को देखने की बनाई गई थी। लेकिन आई डू बिलीव कि अगर आप कोई शख्स भी किसी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ऊपर हमलावर होता है और उसको अपना बचाव करने के लिए या उसको उन शख्स के साथ कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर आनी हाथों से नबर जमा होने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं देते, कोई वेपन नहीं देते इन द शेप ऑफ लॉ, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट इनजस्टिस। तो लिहाजा हमारी लाइन जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जिस पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश की गई थी उसके साथ एक प्रोविजन जो इसमें रखी गई थी कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन का केस भी वहाँ पे डील किया जा सकता है इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, इन द सेम मीनिंग। मेरा ख्याल है आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे रही है। अच्छा वकास साहब, जिस तरीके से आपने कहा ठीक है वकलाओं के कुछ रिजर्वेशन भी थे इससे पहले, अच्छा अगर हम इस मूव को देखें सुप्रीम कोर्ट के, आप क्या समझते हैं क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाके इन फ्यूचर? देखिए, इसका इम्पैक्ट यही हो सकता है, वट एवर द इम्पैक्ट इम्प्रेशन कैन ड्रॉन इन दिस रिगार्ड। नंबर वन तो यही है कि आइंदा आने वाले वक्त में वो तमाम लोग जो जत्थे की सूरत में, एक अनलॉफुल असम्बली की सूरत में यह एहतजाज करते हुए एक चीज़ को तो वो ज़रूर मद्देनजर रखेंगे कि हमने जो हमारे शोहदा की यादगारें हैं, मोमेंट्स हैं, उनको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचाना। जो आर्मी की बिल्डिंग्स हैं, GHQ हैं, जो सेक्रेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे हमारी पाक अफवाज या हमारे मुल्क के सीगाराज रखे गए हैं, उसके ऊपर किसी तरीके से इंटरवीन, इंटरपोज या इंटरफेयर नहीं करना, या हमला नहीं बोलना, चूँकि अगर ये करेंगे वी विल बी डेल्ट बाय दी मिलिट्री कोर्ट्स। और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनका ट्रायल एक ऑर्डिनरी कोर्ट से हटकर है। जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हमारे जजेस जो हैं वो कई दफ़ा हम देखते हैं कि छुट्टियों पे चले जाते हैं, फिर बुकला एक्सटेंशन एडजमेंट्स ले लेते हैं। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट का प्रोसेस है दिस इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, कंपैरेटिवली एक डिफरेंट प्रोसेस है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो इम्प्रेशन इम्पैक्ट जिसकी आपने बात की, ये उन तमाम लोगों के लिए होगा जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हेड करते हैं, उसके कारकुनान हैं, उसके लीडरान हैं, उसके रहनुमा या ज़ामीन हैं, कि आपने आइंदा आने वाले वक्त में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या हुकूमत के अगेंस्ट एहतजाज करते हुए इस नगर पे, इस दहज पे नहीं जाना कि जहाँ पे आपका ये एहतजाज एंटी स्टेट बन जाए। और एंटी स्टेट में भी स्टेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऑर्गन है जो हमारी मुसल्लह अफवाज है, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और उसके दफा के लिए हमेशा हम वक्त तैयार है, उसकी यादगारों को आपने मशमार नहीं करना, यहाँ पे हमलावर नहीं होना, क्योंकि इससे इंटीरियर एक्सटीरियर एक बड़ा बैड इमेज जाता है, इम्पैक्ट जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी, जब PTI की हुकूमत थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा मुसल्लह अफवाज की इज्जत, तकरीम और तकद्दुस के जो दावेदार थे या अलमबरदार थे, इसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के निगहबान थे, वो खान साहब थे। खान साहब खुद कहते थे कि अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ आप ना बात करें और ना इनके केस एहतजाज करें, क्योंकि अगर हम इस तरह करते हैं तो दुश्मन का जो एजेंडा है, जो वो प्रोपेगेंडा करते हैं,
जो हमारा भारत है, आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पीपल के जो सबसे ज्यादा इंडियन चैनल्स पे प्रोग्राम करते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो एक एडवर्स और कंट्रोवर्सी और कन्फ्लिक्ट्स देखते हैं और उनकी जो नफरत देखते हैं पाकिस्तान के लिए, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लिहाजा जब हम इस तरह की हरकतों से मालो फाल करते हैं या जबी हरकत करते हैं, तो आई थिंक कि वो जो हमारी जो पड़ोसी मुल्क है, जो अब मुंह में राम राम और बगल में छुरी दी है, पाकिस्तान की जड़ें काटना चाहता है, शायद उनको भी एक जो इम्पैक्ट मिलता है कि हमारी आवाम बिल्कुल, दुश्मनों को मौका मिलता है बातें करने का। वकार साहब, साथ ही रहिएगा।